चलिए अब शांत हो जाएंगे। देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के भाग 6 है, और भाग 6 में हम लोग 51 से लेकर 56 तक के क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन 51 से लेकर 56 तक, और क्वेश्चन कोई खास हार्ड नहीं है। और आज हम 8.1 समाप्त भी करेंगे और कल से हम लोग 8.2 में आएंगे। ठीक है, 8.1 का आपका पहला क्वेश्चन है 51 नंबर पे कि यदि 7 sin A प्लस 24 cos A बराबर 25, तब tan A का मान निकालना है। तब क्या करना है? tan A का मान निकालनी है। बहुत इजी है, देखिए कोई खास हार्ड तो है नहीं। क्या बोला कि 7 sin A और प्लस 24, 7 sin A और प्लस 24 बराबर 25। यहां लिखेंगे कि सर 7 sin A प्लस 24 cos A बराबर 25, और हमें tan का रूप लाना है। तो आप खुद भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग लगा सकते हैं कि tan का एक फार्मूला होता है जब sin बटा cos होता है। नहीं, ये sin है cos है, और हमको हर हालत में क्या करना है? tan में लाना है, क्योंकि tan थीटा का मान पूछा है। तो आप tan का मान निकालोगे। यहां से करेंगे कि सर दोनों तरफ क्या करते हैं हम, दोनों तरफ cos से भाग देने पर हम दोनों तरफ क्या करते हैं? cos से भाग दे देते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब बताइए कि 7 sin A, अच्छा cos A से भाग देना, ध्यान रखना, अब बटा cos A प्लस 24 cos A बटा cos A, अब बराबर 25 cos A। यहां तक किसी का दिक्कत? सिर्फ हम क्या किए, दोनों तरफ cos A से भाग दे दी। अब भाग देंगे बाबू तो sin A बटा cos के फार्मूला हम बताए थे, क्या होता है? tan A। याद रखना फार्मूला कि sin A बटा cos A का फार्मूला क्या होता है? tan A। हम लिख दिए tan A, और प्लस, सर ये तो कट भी रहा है, यहाँ पे बोलिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है? क्या बच गया? 24। अब बराबर हम इसको भी फार्मूला बताए थे, क्या होता है? sec A। 1 बटा cos A का फार्मूला क्या होता है? 1 बटा cos A का फार्मूला, यहां हो गया 25 sec A। कोई दिक्कत किसी को? और हमको sec से भी हटाना है और लाना है tan में। ठीक है, अब देखिए 7 tan A प्लस 24 बराबर 25, sec A से tan में करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर। sec A का फार्मूला होता है, sec A का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। यहां तक दिक्कत किसी के नहीं? अरे बात समझ में नहीं? अब क्या करेंगे कि सर रूट तो हटाना है, किसी न किसी प्रकार रूट को हटाना है, और रूट के हटाने का एक ही तरीका है। कौन तरीका है? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। कल भी हम लोग देख रहे थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर कभी भी रूट हटाना रहे ना, वर्ग कर दीजिए, हट जाएगा। तो 7 tan A प्लस 24 का होल स्क्वायर बराबर 25 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर A का होल स्क्वायर। ये देखिए सर A प्लस B के होल स्क्वायर पे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। अब फार्मूला आप जानते हैं, प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर, मतलब 7 tan A का होल स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर तो यही ना बाबू, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B कितना है? 24, और होता है प्लस 2AB, तो A कितना है? 7 tan A, और B कितना है? 24, बराबर में 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। हाँ एकदम याद रखना है, 625। अब बताइए अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा?
1 प्लस, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए बचेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चाहते हैं कि सर इसको हम गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 tan स्क्वायर और 24 का स्क्वायर 500, और यहाँ देखिए 24 दूनी 48 और 48 सत्ते गुना करेंगे तो बोलिए 48 सत्ते गुना करेंगे तो कितना होगा? 336 होगा। कितना होगा? देख लीजिए आप कॉपी में भी करके 336 tan है। अब बराबर यहां गुना करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा जी? 625 प्लस 625 tan स्क्वायर ए। यहां तक दिक्कत किसी को? अब क्या करते हैं, हम एक तरफ लेके चलाएं सबको, तो बताइए हम अगर इधर लाएंगे बाबू तो 625 तो ऑलरेडी है ही है पहले से, और 625 tan स्क्वायर ए इधर आएगा तो माइनस 49 tan स्क्वायर माइनस 576 माइनस 300 tan है ना? हो गया। इधर क्या बच गया? 0। अब बताइए कि सर यहाँ 625 tan स्क्वायर ए है, मेरा में से 49 tan स्क्वायर ए चल जाएगा तो कितना बचेगा? 576 tan स्क्वायर ए बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई 625 में से 49 एक ही जाती कि नहीं जी, तो 625 tan स्क्वायर ए में से 49 tan स्क्वायर ए चल जाएगा तो कितना बचेगा? 576। चलिए यहाँ ठीक है। अब बताइए 625 में से कितना चल जाएगा? 576 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 49 बचेगा जी, 49 बचेगा। 49 लिख दें यहाँ पे। अब बताइए लास्ट में कितना बच गया? माइनस 336 tan है ना जी। देखिए किसी ना किसी फार्मूला पे मैच होगा भाई। 576 के हम बोल सकते हैं कि सर 24 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो 24 tan का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 49 को क्या लिखेंगे हम? 7 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 24 tan इंटू 7 है ना? देखिए तो फिर गुना करेंगे तो आ जाएगा 336 tan। ये किसी ना किसी फार्मूला पे टूट गया। ये किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a मान लेते हैं हम इसको, और माइनस बी मान लेते हैं 7 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट 0 बराबर 24 tan a माइनस 7। बोलिए इतना तक आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक सबको किसी का दिक्कत है तो बोलेंगे। अब इधर बना देते हैं, ठीक है। अब बताइए इधर रूट चढ़ गया तो भाई रूट का 0 तो वैल्यू 0 ही हो जाता है कि नहीं होता है? अब बराबर 24 tan a माइनस, इसको इधर भेज दें तो प्लस 7 बराबर हो जाएगा कितना? 24 tan a। अब बताइए तो ये गुना में है, मेरा भागा में भेज दी साइड, तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 24 बराबर tan a। हमसे किसका मान पूछा था? tan a का मान पूछा। tan a का मान कितना हो गया? 7 बटा 24। बोलिए किसी का दिक्कत आए समझ में? अच्छा एक दो प्रश्न और बनेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप के 2-3 प्रश्न, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो 2-4 को अपने से भी प्रश्न लाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पहले देखते हैं जो बुक ही से समझ में आ जाए तो बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 52 में कहता यदि 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41, तो cos थीटा और cosec थीटा का मान ज्ञात करें। सेम वैसा ही बना दो, कोई परिवर्तन नहीं। सेम क्या करें हम? वैसा ही बना देते हैं, कोई दिक्कत? अगर ऐसा बताओ कभी बाबू साइन और कॉस रहे ने, साइन और एकदम कॉस से भागा देके tan। अच्छा tan के मान निकाल लेंगे ने। अच्छा रस tan का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आसान है।
देखिए तो साइन और कॉस दिया था, बराबर में दिया तो tan का मान निकाल ली कि नहीं। और सेम प्रश्न वही ऐसे है कि नहीं है, तो हम tan का मान निकाल लेंगे। भाई जब tan का मान पता रहेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग तो पढ़वे किए हैं कि सर जहां एगो के मान पता लग गए ना tan का, तो फिर आसानी से हम पांचों के निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे। हमें एगो के पता लग गया तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम आराम से मान पता कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ सोल्व लिखे और बोलेंगे सर 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर क्या करेंगे, दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर। अब बताइए कि दोनों तरफ हम cos थीटा से भाग देंगे तो क्या होगा, बोलिए जल्दी। 9 sin थीटा बटा cos थीटा होगा कि नहीं होगा, प्लस 40 cos थीटा बटा cos थीटा होगा कि नहीं होगा। अब बराबर 41 बटा cos थीटा। कोई दिक्कत, कोई एक्सचेंज नहीं किए, क्योंकि हम इससे भी tan का मान ही निकालने वाले हैं। tan का मान पता लगे तो फिर आसानी से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। इधर लोग दिखाई देता है बताते समय, दिखाई देता है ना। चलिए ठीक है, तो अब इसको बताइए तो साइन बटा कॉस के फार्मूला नहीं होता है, होता है कौन फार्मूला होता है, हाँ एकदम ऐसा ही याद रखना है कि सर tan थीटा होता है और इसका क्या कर जाए, काट दिया जाए तो क्या बचेगा। अब बराबर 41 सेक थीटा, काहे के सेक थीटा, भाई 1 बटा कॉस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे आप खुद बता सकते हैं, बोलिए क्या किया जाए। हमको tan लाना है, सेक है हटाना है, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, हाँ अगर थीटा रहे तो थीटा, ठीक है। अब क्या किया जाए, रूट को हटाना है हमको, हर हालत में क्या करना है, रूट का हटाना है। तो रूट का हटाने के लिए क्या करेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। बताइए जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो सर 9 tan थीटा प्लस 40 के बराबर 41 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। यहां से क्या किया जाए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया जाए, ठीक है। तो बताइए 9 tan थीटा के होल स्क्वायर प्लस 40 का प्लस 2 गुने tan थीटा गुने 40। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ा आता है ना सबके, जरा नहीं आता है ना, इसी चीज को दो बार लिख के गुना कर दीजिए, ठीक है। हाँ यहाँ 9 थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि 9 है तो 9 थीटा। यहाँ 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1681 होता है, हाँ 1600। आई तो रूट खत्म हो जी तो बचतो 1 प्लस tan स्क्वायर। अच्छा ये रूट काहे खत्म होता है, दू से ये रूट खत्म होता है, बात है समझ में नहीं, काहे खत्म होता है। अब देखिए 9 9 81 tan स्क्वायर और 40 का स्क्वायर 1600, मतलब 40 गुने 40 करेंगे तो 1600 आएगा। इसको गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 चको कितना होता है, गुना नहीं कराता है, 9 दूनी 18, 18 चक्का 72, एगो जीरो बैठा दी तो मतलब 720 tan थीटा। गुना कर लीजिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ गुना कीजिए तो 1681 प्लस 1681 tan स्क्वायर। अब सबको क्या करें, उधर भेज दे। अब बताइए सबको उधर भेजेंगे तो 1681 प्लस 1681 tan स्क्वायर थीटा, उधर से आया तो ये माइनस हो गया 81 tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस 1600 माइनस 720 tan थीटा। अब बताइए इधर जीरो बच गया। अब 1681 में से 1600 चल गेलो तो बच गेलो 81 प्लस 1681 में से चल गेलो 81 तो बच गेलो 1600 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 720 tan थीटा। अब कोशिश करेंगे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही टूट जाए। तो 81 किसका है,
9 का होल स्क्वायर, 1640 tan थीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 9 गुने 40 tan थीटा, इसको भी तोड़ दिए 720 के। ये किसका फार्मूला हो गया? a माइनस बी के। तो 9 माइनस 40 tan थीटा के होल स्क्वायर, इधर क्या चल रहा है? इधर रूट आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। जीरो बराबर क्या बच गया? 9 माइनस 40 tan थीटा, इधर आ जाएगा तो 40 tan थीटा बराबर 9, इधर माइनस में, इधर आ गए तो प्लस में। बताइए tan थीटा बराबर क्या हो गया? 9/40। हम तो tan थीटा का मान पूछा था नहीं, tan थीटा का मान पूछा है नहीं। मान किसका पूछा गया? cos थीटा और cosec थीटा का मान। तो अब बताइए कि सर tan थीटा का मान हमको 9/40 आ गया। हम लोग पढ़े थे कि tan थीटा के बराबर 9/40 है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा, लंब पता है, आधार पता है, क्या नहीं पता है? कर्ण। लेकिन एक त्रिभुज की सापेक्ष चला जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ए, बी और सी, यहाँ 90 डिग्री, तो ये हो गया कौन सी? कर्ण। और ये हो गया थीटा के बात करते तो ये हो गया मेरा लंब, और ये हो गया आधार। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या किया जाए कि सर आधार तो पता है ये है 40, और लंब पता है, कर्ण हमें नहीं पता है। नहीं तो हम कर्ण निकाल देते हैं यहाँ पे बगल में। कर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट, हाँ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अब बताइए लंब कितना है? 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर दें। अब आधार तो 40 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, 40 के 1600 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 1681 का वर्गमूल होता है 41 होता है, तो कर्ण हो गया 41। अब मान किसका पूछा? cos थीटा का फार्मूला आधार बटा आधार के मान 40 और कर्ण के मान 41। और किसका मान पूछा? cosec थीटा का, है ना? cosec थीटा, cosec थीटा का फार्मूला कर्ण बटा लंब, कर्ण के मान और लंब कितना? 41/, सबके मान दिखा दिए। बोलिए किसी की दिक्कत है तो। देखो बहुते हार्ड तो नहीं है ये, ठीक है। ये प्रश्न जब 3 4 तो प्रश्न कितना है? 53। अच्छा ये भी इजी है, कोई खास नहीं। tan a प्लस a के बराबर 3, तो बोल रहा है कि sin a का मान बताइए। sin a का क्या करना है? मान बताना है। देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में आपको पहले। अच्छा ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना कि सर sec a प्लस tan a बराबर 3, उल्टा करके लिख दें, कोई दिक्कत है? मैं जोड़ में आगे पीछे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि कोई फार्मूला पे हम अटैच करना चाह रहे हैं इसको। यहां से लिखेंगे, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1। अच्छा ये फार्मूला होता है, ठीक है। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a का मान कितना होता है? 1 होता है। ये कहां से लाए? ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये फार्मूला को हम तोड़ेंगे, तो आप जानते होंगे वो अलजेब्रा के विधि से, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है? ए प्लस बी, और एक बार होता है ए माइनस बी। दिक्कत? तो एक बार इसको जोड़ना है कि सर सेक ए प्लस tan ए, या तो पहले माइनस भी कर देते हैं, सेक ए माइनस tan ए, और एक बार प्लस
सेक ए प्लस tan ए, अब बराबर में होता है 1। ये 1 दिले तो 1 है ना। अच्छा, इसका और इसमें कोई फर्क है? यही वाला सेम लिख दिए। अब लिखेंगे सर कि सेक ए माइनस tan ए। अच्छा, इसका मान तो हमको पता है तो माने रख देते हैं, कहा कि सेक ए प्लस tan ए का मान तो 3 पता ही है, तो गुने क्या कर दिए 3 बराबर 1। कोई दिक्कत? अब बताइए, ये जब गुना में तरफ भागा में ला सकते हैं। सेक ए माइनस tan ए बराबर 1/3। ये मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब आसान से निकाल देंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, अब बताइए समीकरण फर्स्ट कितना था? सेक ए प्लस tan ए बराबर 3, और दूसरा है सेक ए माइनस tan ए बराबर 1/, समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड। बताइए प्लस माइनस रहता है तो सर कट जाता है, और बच गया कौन चीज? 2 सेक ए बच गया। सेक ए सेक ए जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 सेक ए। और बताइए इसको जोड़ेंगे तो 3 + 1/, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलेंगे सर कि 2 सेक ए बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 3 3 9 की 10/3 हो जाएगा। अच्छा, भिंग के जोड़ जो बनाना जानते हैं ना, शॉर्ट वाला, 3 3 9 और एक जोड़िए 10/3। 2 से काटिए 10 को, कै मरतबे? 5 मरतबे। तो बताइए सेक ए का मान 5/। जब हमारा सेक ए के मान पता लग गया, जब एगो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पता लग गया, तो कोई पूछे हमसे, ठीक है, कोई भी पूछे कोई दिक्कत नहीं होगा। एगो पता लग गया तो फिर आसानी से बना सकते हैं आप। अब बोलेंगे कि सर कि हमको पता लग गया है, किसका मान पता लग गया है? सेक ए बराबर कितना पता लग गया है? 5/, और सेक ए का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। बताइए, वो त्रिभुज ले लेना है हमको, ठीक है। ये हो जाएगा लंब, कर्ण और आधार। आधार कितना? आधार नहीं पता है, कर्ण पता है 5, आधार पता है 3, लंब नहीं पता है। इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? लंब निकालेंगे। तो लंब का फार्मूला कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बताइए कर्ण कितना है? तो 5 का स्क्वायर, आधार कितना है? तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 3 का 25 में से 9 गया, कट गलो 4। किसका मान पूछा था हमसे? साइन ए का मान। बोलिए, तो साइन ए का फार्मूला लंब बटा कर्ण। लंब का मान और कर्ण के मान हो गया साइन ए का मान 4/5। आए बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? 53 तक दिक्कत है तो बोलिए, है किसी की दिक्कत? धीरे धीरे बनाते बनाते जब आप 1-2 बार बनाएंगे ना तो फिर इजी हो जाएगा ये, ठीक है। जब तक खुद से अभ्यास नहीं करेंगे मैथ इजी नहीं होता है। मैथ कहता है अपने ऊपर निर्भर कीजिए। देखने में बहुत ही हार्ड लगता है पर उतना हार्ड है नहीं। अच्छा, 54 में बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। 54 में क्या है कि सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 है, और हमसे पूछ रहा है कॉसेक का मूल्य मालूम कीजिए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए। 54 में क्या कहा? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसका भी वही काम कर देते हैं, ठीक है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एकदम सेम प्रोसेस। कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर कितना देले है? लेकिन हम लोग एगो फार्मूला जानते हैं। हम जानते हैं कि कॉसेक ए का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अब इसको तोड़ दें तो क्या लिखेगा?
कॉसेक ए प्लस माइनस कॉट ए, और यहां क्या लिखेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और बराबर 1 है तो 1। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब सब मान रख देना खाली, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इसका मान हमको पता है ऊपर में 5 बराबर 1। वही चीज हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1 बटा समीकरण 2, और इसको मान लिए समीकरण 1। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, अब बोलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो फर्स्ट क्या है, हाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 समीकरण फर्स्ट, और सेकंड है कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1 बटा 5। देखिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको काट दीजिए तो बच गया यहाँ पे 2 कॉसेक ए बराबर 5 प्लस 1 बटा 5। 2 कॉसेक ए बराबर 5 पचे 25 की 26 बटा 5, ये 2 से कट गया 13 मरतबे, तो मतलब हो गया कॉसेक ए बराबर 13 बटा, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, अब बनाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पे। सर कॉसेक ए बराबर 13 बटा 5 होता है, और कॉसेक ए का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है। अब बताइए एगो चित्र पहले बना लेते हैं, यहां मान लेते हैं ए बी सी, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। हमें कर्ण पता है 13, लंब पता है 5, हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो आधार के फार्मूला क्या होता है, बोलिए, अंडर रूट कर्ण के होल स्क्वायर माइनस और लंब के होल स्क्वायर। बताइए कि कर्ण के मान कितना है, 13 है, तो 13 के का कर दें होल स्क्वायर, माइनस लंब कितना है 5 के 13 का स्क्वायर और 5 के, तो घटेगा तो 144 का वर्गमूल। निकालना क्या है कॉस ए, तो कॉस ए का फार्मूला आधार बटा कर्ण, और आधार आप निकाले अभी है ना 12, और कर्ण है 13, तो 12 बटा 13 हो गया मान। कहाँ है श्रुति, ठीक है। अगला प्रश्न है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x, तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा बराबर इतना होता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है आपको कि सर सेक थीटा और प्लस tan थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत, इसलिए लिख रहे हैं कि हम फार्मूला पे अटैच करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेक को आगे करेंगे तभी कोई फार्मूला मैच करेगा। यहां से हम लोग जानते हैं, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1।
अब बताइए यहां से क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पे तोड़ेंगे फार्मूला पे, तो एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है। ठीक है, एक बार क्या लिखना है, प्लस और एक बार माइनस। अब बराबर 1 है तो 1। अब बोलेंगे कि सर सेक थीटा माइनस टाइन थीटा, एक मान आपको पता है x बराबर 1। अबर में क्या करेंगे, तो सेक थीटा माइनस टाइन थीटा बराबर 1/x कर दें। समीकरण ये 2 था और ऊपर वाला किसको मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, अब बताइए समीकरण फर्स्ट है सेक थीटा प्लस टाइन थीटा बराबर और सेक थीटा माइनस टाइन थीटा बराबर 1 समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। यहाँ देखिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो क्या बच गया 2 सेक थीटा बराबर x प्लस 1 तो 2 सेक थीटा बराबर होता है, गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 भिन्न के जोड़ बनाएगा बाबू। देखो एक से एक्स गुना किए तो एक्स स्क्वायर और एक जोड़ दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा में आ जाएगा 2x। इस सेक थीटा का मान पता लग गया आपको, किसका मान, सेक थीटा का मान। अब जब सेक थीटा का मान पता लग गया तो आइए त्रिकोणमितीय अनुपात से। ठीक है, सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। अब बोलिए क्या किया जाए, एक चित्र ले लिया जाए आसानी से बनाने के लिए। अब यहाँ करते हैं आपको ए बी सी 90 डिग्री, तो ये हो गया कर्ण। अगर यहाँ थीटा के सापेक्ष बात करते हैं तो ये होता है लंब और ये हो जाता है आधार। बताइए कर्ण कितना पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब आधार पता है 2x। हमको क्या नहीं पता है, लंब, तो लंब का फार्मूला होता है हाँ कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के और माइनस आधार 2x का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ना अंदर में एक झमेला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा पहले। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन है। तो a स्क्वायर तो x पे पावर 4 प्लस बी स्क्वायर तो एक हो जाएगा और प्लस 2ab तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर हो गया। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये दोनों एक जाति के हैं तो x पे पावर 4 प्लस 1 एक घटेगा तो माइनस, चाहे तो यहूं भी हम लोग तोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन यहां नहीं तोड़ रहे हैं। माइनस क्या बच गया 2x। अब फिर से इसको हम एक फार्मूला पे अटैच करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर गुने 1, किसका फार्मूला बोलिए आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। लंब कितना पता लग गया। अब किसका मान पूछा था हमसे, मान पूछा था आपसे साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण। बोलिए लंब का मान और कर्ण का मान आ गया कि नहीं आ गया, इससे हम चीज हो गया, किसी का दिक्कत। अभी लास्ट प्रोसेस है।
लास्ट अगर नहीं बताएंगे तो भी आप बना लेंगे, ठीक है, लेकिन बता देंगे, समय है इसलिए बता देंगे, तो नहीं ये बताते हैं। 56 में देखो ने क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 है, तो आप सीध करके हमको बताइए ना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले आप इसमें मान लें, ठीक है, क्या करना है, मान लीजिए, मान लें कि भाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर होता है एक्स, ये बतिया के मानना होगा, खाली एक्स मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और दूसरा में आपको क्या दिया हुआ है, क्या यहाँ पे प्रश्न में दिया है, क्या चीज बोलिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, हो गया ना समीकरण 1 और 2। अब तो ये एक ही उपाय कर काटना है, बोलिए काटे कि नहीं काटे। लेकिन ध्यान रखना है, चाहे तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन हमको निकालना है, देखिए किसका मान, इसको प्रूव करना है। तो यहां क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को क्या कर दे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर, चलिए जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सर एरा वर्ग करना है, एरो वर्ग करना है, एरो वर्ग करना है, एरो वर्ग करना है, उसके बाद जोड़ना है, आए बात समझ में। तो ऐसे जोड़िएगा, देखिए कि सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए और इसके साथ जोड़िए वर्ग करके, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, और इधर बराबर में इसको स्क्वायर कीजिए और इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, इसको बोलते हैं वर्ग कर को जोड़ना, वर्ग कर को। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे भी सोल्व हो जाएगा, तो ए स्क्वायर तो बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, अच्छा कॉस थीटा कर देते हैं, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया पहला। अगला के भी वैसा ही करना है, तो बोलिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक किसी का दिक्कत, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, और नहीं तो भी छोड़ दीजिए, कोई खास अति नहीं, ई कट रहा है इसको काट दीजिए, काट दिए, बोलिए काटे कि नहीं काटे। अब चल ये बच गया, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जोड़िए ने तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, ये 2 कॉमन ले लें हम, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बोलिएगा कि सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में हो जी, तो यहां तक अब हमको पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना जी 1। अब बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, इधर आ जाएगा तो 2 माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, और बोलिए घट जाएगा तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर कीजिएगा तो प्लस माइनस कितना आ गया, प्लस माइनस एक्स का मान क्या आया, हमको खाली एक्स का मान बोलिए कितना आया, प्लस माइनस 1, आगे प्लस माइनस 1 एक्स का मान, बस इतना ही समझना था आपको, प्लस माइनस 1 जैसे ही आप समझ लिए समझ में आ जाएगा। हमको पता था हम एक्स किसको माने थे, देखिए पहले किसको माने थे,
एक्स किसको माने थे, बोलिए। हाँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के एक्स माने थे, और एक्स का मान कितना आला है, +-1, यही ना लाना था, आ गया, हो गया कंप्लीट आपका 56 तक के। और एक्सरसाइज 8.1 समाप्त। क्लियर है कि दोबारा कोई प्रश्न को बताना है तो बोलिए है, दोबारा किसी प्रश्न को बताना है। कल आपका स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट होगा, ठीक है। और त्रिकोणमिति आपके हैंडल में तभी तक रह पाएगा जब आप थोड़ा सा अभ्यास करें, ठीक है। अभ्यास से बाहर निकले, मैथ तो कोई भी चैप्टर अभ्यास करे की चीज है। अब जितना रूल वाइज अभ्यास करेंगे ना उतना आपके लिए फायदा होगा। अभ्यास करना बंद करेंगे, मैथ आपसे बाहर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। शेर के नाम सुने हैं आप, शेर बनो सिंहासन की चिंता मत करो, नहीं, शेर बनो सिंहासन की चिंता मत करो। जहां जाओगे सिंहासन खुद बन जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट के पास ना स्ट्रगल होना चाहिए। सफलता अगर आपके पास ना बहुत अच्छा से आप मेहनत करोगे तो सफलता तो झिझकोज मारते हुए आपके पास आकर गिरेगी। लोग सफलता के पीछे नहीं भागना है कि हमको ना अच्छा नंबर लाना है, आप मैथ के पीछे भागिए, नंबर तो अपने आप आ जाएगा। स्टूडेंट क्या करता है, भाई नहीं हमको ना मैथ के पीछे नहीं नंबर के पीछे भागना है कि नंबर ज्यादा कैसे आएगा। भाई आप मैथ बनाई ने, नंबर तो अपने आप आएगा। जब मैथ हम बनाएंगे तो नंबर काहे नहीं आएगा। तो हमेशा शेर बनो सिंहासन की चिंता मत करो, स्ट्रगल करेंगे सफलता आपके पास होगी, आपके कदमों में रहेगा हमेशा। और मैथ को आप हमेशा रूटीन वाइज करें। आपके पास समय कम है, आज सितंबर चल रहा है ना, सितंबर ने है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, आपके पास 2-3 महीना समय है अच्छा से। अब बकाहट में ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए आप पीछे से रिवीजन करते आए, पीछे से, ठीक है। आपके पास गैस पेपर हो, मॉडल पेपर हो, या बुक है आपके पास या जो बनाए उसी को आप प्रत्येक दिन रिवीजन करते आइए, ठीक है। ये नहीं कि जो यहाँ बता रहे हैं बस उसको उतार रहे हैं, उसके बाद कोई मतलब है नहीं आपको, क्योंकि हम तो ऑल टू ऑल प्रश्न बताते हैं, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं हमको। शायद एक आध दो प्रश्न बीच बीच में छोड़ देते हैं, जो बहुत ईजी रहता होगा उसको छोड़ते होंगे, लेकिन ऑल टू ऑल तो प्रश्न बता ही देते। फिर आप घर में मैथ पढ़ते कैसे होंगे। तो उसका रूल बनाइए कि सर हमको मैथ ना 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ना है, चाहे जैसे भी पढ़ना है, नहीं 1-1 घंटा पढ़ना है, अच्छा ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, 2-3 घंटा पढ़ना है 10वां में। ये नहीं कि 5-5, 6-6 घंटा लगातार घरे पढ़े रहना। 2 घंटा पढ़िए लेकिन मन से पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़े और ध्यान वहां दूसरा जगह पे। आदमी कितना पढ़ेगा भी नहीं तो ध्यान होकर अलग अलग तरीका से बटा हुआ रहता है। जब पढ़ाई के समय ध्यान जरूर बढ़ता है और किसी काम में नहीं बटेगा। अगर हम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई चीज का आपको ध्यान नहीं रहेगा कि घर बारिश हो रहा है तो छत पे कपड़ा भींग रहा होगा, ठीक है। या मान लिया और कुछ देखो, कोई चीज भी, शादी ब्याह में गेल है और कोई चीज की चिंता नहीं है, एकदम खूब मस्ती से घूम रहे हैं शादी ब्याह में हम लोग, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ हर चिंता आ जाता है, अरे कपड़वा सूखेगा कि नहीं सूखेगा आज, अच्छा खेलने के लिए भी जाना है, फिर आमंत्रण में भी जाना है। ये बात सिर्फ पढ़ाई के समय आता है। अब बाकी आप काहे नहीं, अच्छा पढ़ाई के समय काहे आता है, क्योंकि आप उसमें 100% देकर के अपना काम नहीं कर रहे हैं, उसको बोझ समझ रहे हैं पढ़ाई को। और पढ़ाई के हमें बोझ नहीं, इंटरटेनमेंट समझना है, मस्ती समझना है उसको। जैसे हम लोग खेल को कभी बोझ समझते हैं, गार्जियन नहीं कहता भाई खेलिए आप, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती धूप में खेले चल जाते हैं। 12 बजे दिन में धूप रहेगा ना, एकदम तेज धूप, जून वाला महीना का, उसमें भी लोग के देखिएगा क्रिकेट खेलते मिल जाएगा फील्ड में आपको। कभी गार्जियन नहीं, गार्जियन रोकता है तो खाली जाओ खेलने के लिए ना, गोड़ तोड़ देंगे मार के,
फिर भी वो चल जाता है, नू के छुपे चल जाता है। लेकिन पढ़ाई के लिए गार्जियन जबरदस्ती रोटी चिप के बजाय तू जो आज पहले नया जगह ना तो आज तुमको घर में घुसे नहीं देंगे, तैयो ना नहीं आएगा। तो इसलिए काहे नहीं आता है? क्योंकि हम पढ़ाई को हमेशा बोझ समझते हैं। जब तक हम बोझ समझते रहेंगे ना, अच्छा नंबर नहीं आएगा और जिंदगी में सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। तो हमें बोझ नहीं समझना है पढ़ाई को, पढ़ाई के भावना से नहीं, इंटरटेनमेंट। हम कुछ सीखने आते हैं नया, और नया कुछ सीख के प्रतिदिन जाते हैं, उसको बचाना है। जो चीजें हम नहीं सीखे उसे सीखने का प्रयास करेंगे, और जो चीज सीख लिए उसको बचाने का प्रयास करेंगे, और जो बच जाए उसे बांटने का प्रयास करेंगे। 3 कदम पर चलना है पढ़ाई को लेकर के। सबसे पहले कि जो नहीं सीखे हैं उसे सीखने का प्रयास करेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। स्कूल आए हैं, मैथ हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, केमिस्ट्री के कोई पार्ट हो, या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो, या हिंदी का हो, तो हर दिन माइंड में तुम रखो ना कि आज हमको कुछ नया सीखना है, और हम नया सीख लिए तो उसको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। स्टूडेंट का 3 धर्म निभाना होगा। प्रत्येक दिन नया सीखना, दूसरा में उसे सीखने के बाद उसे बचा के रखना, और तीसरा मैंने उसे बांटना। बांट अब तभी सकते हैं जब बचा के रखेंगे, और बचा तभी सकते हैं जब आपके पास आएगा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहला कर्तव्य, मनुष्य का पहला धर्म है सीखना, बचाना और वितरण करना, तब आपके पास रह पाएगा। ठीक है, एजुकेशन एक अलग रास्ता से चलती है, इसका एक अलग मार्ग होता है। शिक्षा से आप तो बहुत सारे चीज को बदल सकते हैं। कौन चीज नहीं बदला जा सकता है शिक्षा से? हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं शिक्षा से, हम अपनी संस्कृति को बदल सकते हैं, रहन सहन को बदल सकते हैं। हर चीज आप जो कहिए ना वो चीज बदल सकते हैं। गरीब से अमीर बन सकते हैं आप शिक्षा से। शिक्षा के देन है ना कि आज बहुत सारे लोग जो ऐसे बड़े बड़े सोशल मैन्स के रूप में आज गिनती होता है उनको, जैसे मुकेश अंबानी। उनके पास नॉलेज था तो आगे बढ़े, नॉलेज को उन्होंने उपयोग किया। तो आप भी नॉलेज का उपयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और एक चीज जरूर है कि हमको सीख के जाना है एवरीडे, प्रतिदिन। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक कोई भी कार्य आगे नहीं होगा। अगर हाँ, एक चीज और है कि जो चीज नहीं समझ में आए वो पूछिए, बेहिचक पूछिए। आपको एक बार नहीं, हम 2 बार बताएंगे। 2 बार नहीं, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक हम बताएंगे। हो सकता है आपने जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, कौन सा गारंटी है? आप पूछे नहीं तो वो आपका गलती रह जाएगा। हमारा कर्तव्य है कि हर क्वेश्चन बताना, लेकिन आपका मुख्य कर्तव्य होता है, रोल मुख्य आपका निभाना होता है, क्योंकि आपको बनना है 10th का हीरो। ठीक है, रोल तो आपको निभाना है। हम लोग के काम क्या है? मार्ग दिखलाने का काम है, लेकिन चलना आप लोग के रास्ता पे, मंजिल के आपको पकड़ना है, मंजिल के पास आपको पहुंचना है। तो इसके लिए क्या करना है? जो चीज नहीं समझ में आए तो नहीं सोचना है कि भाई बगल वाले तो पूछे नहीं, बगल वाला नहीं पूछ रहा है, कोई उसका चिंता नहीं करना है। बगल वाला नहीं पूछ रहा, उसको समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आ रहा, पूछिए डायरेक्ट। अच्छा, कमजोर है तब तो हम लोग यहाँ आ रहे पढ़ने के लिए, तेज होते तो काले पढ़े ले आते। शौक था मनी का पढ़े ला, तेज रहते घर ही नहीं सुतल रहते, आराम से एग्जाम दे जाते, खाली मैट्रिक एकदम लेते कॉपी कलम पैड और नया सेट पैड सिलवाते हैं, एक बार एग्जाम दे ले जाते हैं। नहीं, कमजोर है तब नहीं हम लोग विद्यालय आ रहे हैं, हर प्रकार की सुविधा के लिए आ रहे हैं। गार्जियन आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, गार्जियन के कम से कम विश्वास नहीं तोड़ना है। कमजोर स्टूडेंट ना बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रगल होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, खाली बहुत कुछ कर सकता है। तो आपको मेहनत बहुत ही करना है। जब तक आप अच्छा से मेहनत नहीं करेंगे, जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम लोग के भी हौसला बढ़ेगा, नहीं ये बैच बहुत अच्छा किया, याद रखेंगे भी कम से कम बहुत दिन तक। अब अच्छा करके नहीं जाएंगे ना, तुमको साल भर भी में याद नहीं रखते हैं। एग्जाम में आप विदाई समारोह हुआ, उसके बाद माइंड से निकाल देते हैं कि वो स्टूडेंट भी मेरे पास पढ़ने वाले था। तो आपके ऊपर बहुत सारे भरोसेमंद गार्जियन का विश्वास रहता है कि बेटा बेटी का खर्चा कर रहे ना पैसा के, तो बहुत पढ़े लिखे। तो आपको रूल बनाना है, और क्या करना है? सबसे पहले मैथ को एवरीडे 1 घंटा बनाना है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं, पीछे से आप बनाते आएंगे, और बाकी बीच बीच में हमारे पास समय रहेगा जो हिसाब से, तो हम उसको लाएंगे थी चैप्टर को। चलिए
यहाँ से आप शुरू कीजिए।